जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो के अंदर जो कुछ विषय हैं उन पर बात करेंगे। रिकॉर्ड ऑफिस से ने दिया है जवाब। आर्मी एक्ट 1950 के अनुसार सभी जेसीओज और वारंट ऑफिसर्स सिविल के सीजीओ एंड एसओस ए के बराबर गजेटेड ऑफिसर भी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जवाब मांगा गया था क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है कुछ जेसीओज ने भी केस कर रखा है कोर्ट में, जो नाशुदार थे भाई, कि हमारे को जो हम गजेटेड ऑफिसर हैं और हमारे को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। और क्योंकि सेवारत सैनिक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूर्व सैनिक इस बारे में मुद्दा उठा देते हैं। तो वीडियो मैंने पहले दिखाया था कि भाई कौन कौन नाशुदारों ने जो है केस किया हुआ है। तो कहीं किसी ने किसी से मांगा होगा जवाब रिकॉर्ड से, भाई क्या जेसीओज हैं ये गजेटेड ऑफिसर हैं। तो रिकॉर्ड ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, मैं आपको उसको दिखाऊंगा अभी। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, उन्होंने क्लियर बताया है कि जेसीओ इस प्रकार से गजेटेड ऑफिसर हैं। और सेना भी अभी प्रयास कर रही है कि जेसीओज को मिलेगी गजेटेड ऑफिसर की पे और पेंशन। क्योंकि साथियों आपको पता है कि बहुत सारे न्यूज़ आए हैं, मैंने वीडियो बनाए हैं। सेना का अभी पूरा प्रयास है कि भाई जो जेसीओज को जो है ORP 2 ORP 3 में पेंशन नहीं बढ़ी, तो अगर इस प्रकार से जेसीओज की पेंशन कम रह गई तो आगे जाकर के दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जेसीओज के ऊपर का प्रभाव सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक पड़ता है। सिपाही से लेकर के हवलदार तक सारे जेसीओ बनते हैं और उनकी जेसीओज की पेंशन बढ़ेगी तो सिपाही से हवलदार तक की भी पेंशन बढ़ेगी। तो पूरी आर्मी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है नीचे लेवल पर, तो ऑफिसर ऑर्डिनरी कैप्टन तक, और इसके मोराल पर। तो इसलिए पूरा प्रयास हो रहा है कि अभी जो है 8th पे कमीशन में आपको जो है जेसीओ जितने भी जेसीओज हैं वो गजेटेड ऑफिसर के बराबर ही पे मिलेगी, पेंशन भी उनको मिलेगी। और अगला है पूर्व सैनिकों के रजिस्ट्रेशन, ID कार्ड, CA आदि सब ये भी काम भी बंद है। इसके बारे में बताएंगे, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो कब खुलेंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। 8th CPC बदलेगा DA कैलकुलेशन, इंतजार लगभग हो गया ख़त्म। अब जो है जो 8th CPC का इंतजार है अभी जो है तकरीबन ख़त्म हो गया है, और अभी उसके लिए अच्छे गुड न्यूज़ आने लग गए हैं, वो मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, ठीक है। और एक है पूर्व सैनिकों ने बहुत प्रयास किया, मीटिंग की और धरने दिए, और उससे जो है एक सैनिक की पिटाई के मामले में थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित हो गए हैं। ये न्यूज़ भी आपको दिखाएंगे। तो ये सारे इस प्रकार के न्यूज़ जो भी आते हैं मैं भेजता रहता हूँ आपके पास। अगर आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं वीडियो, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर रोज़ जो भी न्यूज़ आएगा वो मिलता रहेगा, सेम टू सेम, कोई लागबाजी नहीं, कोई उसमें किसी प्रकार की वो बढ़ावा चढ़ावा नहीं है। आपको जैसा होगा वैसा आपको बता दिया जाएगा, आप अपना फ़ोन ऑन किए और सुन लीजिए बस। तो अभी देखते हैं, चलते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दूसरों के लिए शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी नॉलेज होती है, जो खुशी होती है, जितनी अधिक बांटो उतनी अधिक बढ़ती है। तो इसलिए देखते हैं साथियों। देखो ये एक लेटर है, ये लेटर मेरे को मिला है सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया से लेटर मिला है मुझे, और ये लेटर सही है। रिकॉर्ड ऑफिस का बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप का रिकॉर्ड है ये, और किसी ने POR को भेजा है बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप में, किर्की में PR को भेजा गया लेटर है ये। तो देखो, रिप्लाइज ऑफ दी ऑब्जर्वेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ जेसीओज OR। तो रेफर योर लेटर नंबर सो एंड सो, रिप्लाई दिया गया। क्लेरिफिकेशन विद रिगार्ड्स टू योर ऑब्जेक्शन टू फॉरवर्ड द डेलीगेशन ऑफ पावर टू द जेसीओज। जेसी नंबर ये है, इन्होंने मांगा था। जेसी नंबर तो मैं इनका छुपा देता हूँ, यहाँ पर सोशल मीडिया में चल रहा है तो कोई बात नहीं है। और जो है इनका मांगा गया था जेसी नंबर, तो ये जो है इनका उनको रिप्लाई दिया गया है। सोशल मीडिया में ये चल रहे हैं जेसी नंबर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नायब विनय कुमार सो एज टू ही इज competent to authority the stepping up of cases as under the provision of Subedar, under the provision of subsection 8 of section 3 of the Army Act 1950, junior commission officers are commissioned and gazetted officer। क्या कमीशन ऑफिसर हैं
मतलब आर कमीशन मतलब वो जो जूनियर कमीशन है, एंड गजटेड ऑफिसर and accordingly under the provision of section 10 of the Army Act 1950 and regulation 151 of regulation for the Army 1987 volume 1 commission as JCOs and warrants officers or WOs are granted by the president rank, ये प्रेसिडेंट से रैंक से दिए जाते हैं एज पर रूल 177 ऑफ द आर्मी रूल 1954। जेसीओज कैन प्रेसाइड ओवर ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। आगे देखिए आप, पूरा देखिए आप, किसको अभी हाथों में छोड़ दीजिए, पूरा देने से आपको पता लग जाएगा। तो बोलते हैं भाई इस प्रकार से जेसीओ जो है गजटेड ऑफिसर हैं, ये दे दिया उन्होंने सारा 1954 का हवाला दे दिया, रूल 170 का दे दिया, आर्मी एक्ट 1950 का दे दिया, रेगुलेशन 151 का दे दिया 1987 का। तो ये सारे इनके अनुसार जेसीओ क्या है, गजटेड ऑफिसर है। अभी आप पूरा देखिए, आप बीच में मत छोड़िए, नहीं तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 2020 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जूनियर कमीशन ऑफिसर आर ऑफिसर। जूनियर कमीशन ऑफिसर है, ये ऑफिसर है, ना कि जवान है, ना कि ओआरस हैं, क्योंकि PBOR लिखा गया था ना, PBOR, तो इसलिए इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो गया कि भाई ये PBOR नहीं है, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक नहीं है, ये भी क्या है, ऑफिसर है। और ये किसी का लेटर लिखा हुआ नहीं, रिकॉर्ड का है, ये जो है MEG BEG रिकॉर्ड बॉम्बे का लेटर है ये, ठीक है जी। आप देख लो अभी आगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 12 ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल रेगुलेशन के अनुसार भी इनको मिलनी चाहिए क्या, वॉल्यूम 1 जेसीओज वन ऑफ द अथॉरिटी अमोंग द ऑल कमीशन ऑफिसर्स एंड सिविलियन गजेटेड ऑफिसर CGOs, सिविलियन गजेटेड ऑफिसर जो CGOs हैं ऑफ द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोसीजर एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई एंड गजेटेड ऑफिसर एंड एसओज ए। तो जो अपने सिविलियन जो होते हैं यहाँ पर एसओज ए वगैरह जो है, सेक्शन ऑफिसर ए वगैरह जो होते हैं, तो उनके बराबर जो है जेसीओज हैं, बता दिया इन्होंने। और क्या है, पेन फाइनेंशियल में भी उनके बराबर उनको मिलना चाहिए। नव असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो एसओज ए जो है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होते हैं, उनके बराबर हु आर ऑथराइज टू द साइन मिलिट्री रिसेबल ऑर्डर्स, जो इनको है, तो इस प्रकार से जेसीओज भी इनके बराबर हैं। फर्दर अंडर द प्रोविजन ऑफ पैरा 194 डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर जेसीओज OR 1992 जेसीओज हैव बीन एम्पावर्ड टू अटेस्ट करने की पावर है, उनको पावर है। अथेंटिकेबल आर टाइप्स ऑफ एंट्री, सारी एंट्री में अथेंटिकेबल अटेस्ट करने की उनको पावर है। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ टर्मिनेशन आर्मी एक्ट, ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा बता दूँ आपको। आर्मी एक्ट 1948 जेसीओज आर ऑफिसर्स, क्लियर हो गया जी। वो जेसीओज आर कोई जवान नहीं है, कोई ओआरस नहीं है, ये एक ऑफिसर है। और सुन लो अभी, इन व्यू द अबू इट इज क्लियर दैट जेसीओज बीइंग कमीशनड ऑफिसर एंड गजेटेड ऑफिसर themselves are competent authority and not require delegation power from the supervisor authority to attest or sign the document, कि जेसीओ से जो है कोई डेलीगेशन पावर नहीं ले सकते हैं, और वो सारे गजेटेड ऑफिसर हैं। तो साथियों, ये जो रिकॉर्ड का ऑफिसर है, देख लो, ये जो रिकॉर्ड ने दिया है जवाब, ये कोई ऐसे मीडिया ने बनाया नहीं दिया है। तो इसलिए आपको क्लियर हो गया कि जेसीओ जो है अभी गजेटेड ऑफिसर हैं, और उनको गजेटेड ऑफिसर की पेंशन, गजेटेड ऑफिसर की तनख्वाह 8वें पे कमीशन में हर हालत में मिलेगी। और ये जो है प्रयास किसी और का नहीं है, ये पूरा प्रयास आर्मी का है, और आर्मी का प्रयास खाली नहीं जाएगा। सेना जो है जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर की पेंशन दिला के रहेगी, और आप लोग को जो है अगले वेतन आयोग में आप लोग की पेंशन बढ़ेगी, आप लोग की तनख्वाह भी बढ़ेगी, पेंशन भी बढ़ेगी। ये एक खुशखबरी की बात है जेसीओज के लिए। और जब जेसीओज की बढ़ेगी तो समझ लो कि सिपाही से लेकर हवलदार तक सबकी बढ़ेगी, वो नीचे से लेवल का सब अपने आप ऊपर होता चला जाएगा। तो ये सेना के लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। दूसरा, अपग्रेडेशन ऑफ KSB वेबसाइट। तो साथियों, ये जो है KSB वेबसाइट का जो अपग्रेडेशन हो रहा है, वहाँ पर सुधार हो रहा है, वहाँ पर कुछ ना कुछ कमियाँ थी या नई चीज़ डाली जा रही है, तो इसलिए जो ये चीज़ें बंद रहेंगी।
ये 2-3 महीने के लिए, कितने टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए हो रहा है। ये 2-3 महीने के लिए बंद रहेगी, जिसके अंदर जो है आपके ये एक्स सर्विसमैन के जो आई कार्ड हैं, जो कोई भी है, या सीए वगैरह है, ये सब जो है इसमें सारी चीज़ें अभी बंद रहेंगी तब तक के लिए, 2-3 महीने के लिए। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो है इट इज रिक्वायर्ड दैट द स्टेक होल्डर्स अंडर योर जुडिशन नॉट टू पैनिक। कोई पैनिक लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। केस बी वुड बी एक्सटेंडिंग ऑल द टाइम लाइन्स डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन वेल। आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, चाहे सीए वगैरह हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये जो है इसलिए कीपिंग द करंट सीनियो इन व्यू ऑल द स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्ट ऑपरेट टिल द टाइम साइट बिकम्स फुली फंक्शनल। जब तक जो है ये साइट जो है फुली फंक्शन ना कर जाए तब तक उसको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगला है साथियों, 8वां वेतन आयोग बदलेगा डीए कैलकुलेशन। सरकार बदल सकती है। तो इसमें क्या है कि अभी जो है आप लोग का इंतज़ार जो है ज़्यादा ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसमें जो है अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है ये समाचार आ रहे हैं अभी। तो इसमें जो है 8वें वेतन आयोग के अंदर सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर आने वाली है। इंतजार लगभग खत्म हो गया है। 8वें वेतन आयोग का पैनल अप्रैल में स्थापित होने वाला है। ऐसा होते ही अपनी सिफारिशों का काम शुरू कर देंगे। केंद्र सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी थी। मौजूदा 7वें वेतन आयोग को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा हो रहा है, जबकि नए वेतन आयोग 26 जनवरी 2000 से उम्मीद है। महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू हुई, जिस समय केंद्र सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 125% था। 7वें आयोग ने 125% डीए को मूल में एकीकृत किया था, जिसके परिणाम नया वेतन ढांचा तैयार हुआ था। तो साथियों आशा है कि अगले साल से जो है ये महंगाई भत्ता जो कम हो रहा है, इसमें भी सरकार कुछ जो है बदल देगी, डीए कैलकुलेशन बदलेगी, तो ये भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये सरकार का बदला हुआ है और इसीलिए ये जो है कम हो रहा है। 6ठे वेतन आयोग के तहत वेतन ढांचे में वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन शामिल थे। 7वें वेतन आयोग ने घटकों को मिलाकर एकीकृत मूल वेतन बनाया। नया मूल वेतन पुराने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 125% लिया गया था। तो साथियों अगला है, देखो आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। इसके लिए देखो, एक तो ये लेटर है कि जल्दी ही 23 तारीख को NCGSM के साथ में DOPT जो है मीटिंग रखी हुई है इन्होंने, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उसके अंदर जो है जो TORs हैं, जो सुझाव हैं, जो शर्तें हैं, उनको फाइनलाइज करने के लिए। तो ये लेटर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है लेटर किसने, ये लेटर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल PG एंड पेंशनल डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेनिंग एंड, ये सब इन्होंने लिखा है। और ये लिखा है किसके लिए, श्री शिवा गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी ऑफ स्टाफ साइड। ये हमेशा मीटिंग के अंदर होते हैं और उन्हीं के द्वारा सारा कुछ जो है ये डिमांड करते हैं और फिर सरकार जो है उनको डिमांडों को संशोधित करती है। और ये जो उनके लिए लेटर है, तो आई एम डायरेक्टेड टू से दैट 63 मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल JCM विल बी हेल्ड ऑन 11 AM ऑन 23/4/2025। तो इसे मीटिंग को बुलाया है, तो अब जल्दी इंतजार खत्म होने वाला है। और इसी मीटिंग को देख करके सेना ने भी जो है अपना एक्शन शुरू कर दिया है। और सेना ने भी सभी जो है यहाँ पर फीडबैक और आप लोग को क्या क्या सुझाव हैं वो मांग लिए गए हैं इसके ऊपर, और एक परफॉर्मा दिया गया है, मैं पहले वीडियो में दिखा दिया था, और वो 15 अप्रैल तक भेजने हैं, ताकि 23 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें जो है ये फाइनलाइज हो जाएंगे किस किस के ऊपर काम करना है। तो वो सब भेजे हुए थे। और अभी साथियों अगला जो है कि सैनिक की पिटाई में थाना प्रभारी समेत 8 निलंबित हो गए। बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि आजकल जो पुलिस जो है आपको पता है, अगर पुलिस को पता लग गया कि सैनिक है, रिटायर्ड सैनिक है या सैनिक है, तो पुलिस जो है अपने आप ही अपने वो दिखाना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले अपना जो है पावर दिखाना शुरू कर देते हैं कि फौजी तुम कुछ नहीं हो, तुम आगे देश की सेवा करके अब तो हम जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे। और वो क्या है, एक निर्दोष को भी थाना में बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से अभी सही किया है कि इनको निलंबित कर दिया। ये एक मामला कहाँ का है, जुगसलाई थाने में सैनिक सूरज राय की पिटाई और जेल भेजने के मामले में DGP ने जुगसलाई थाना प्रभारी सहित 8 पुलिसकर्मियों को शुक्रवार को निलंबित कर दिया।
आईजी की जांच रिपोर्ट में इन पुलिस वालों को दोषी पाया गया। जांच के बाद आईजी ने डीजीपी को रिपोर्ट दी थी, जिसके तहत ये आदेश जारी किया गया। डीजीपी के आदेश पर एसएसपी किशोर कौशल ने निलंबित आदेश जारी कर दिए। जुगलाई थाने प्रभार सचिव कुमार दास, जुगलाई थाना के अवसर निरीक्षक दीपक कुमार महतो, तापेश्वर बैठा, शैलेंद्र कुमार नायक, कुमार सिंधु, पिंटू कुमार कार्यालय के लिए शैलेश कुमार, रिजर्व गार्ड आरक्षक शंकर कुमार, तो ये जो है इनको निलंबित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर सेना के अधिकारियों ने रांची से आकर मामले की छानबीन की थी। उपायुक्त के अन्य अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की। पूर्व सैनिक परिषद ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया था। मामले को तुरंत पकड़ता देख इसकी जांच के आदेश दिए गए। डीजीपी के निर्देश पर आईजी ने इनकी जांच की थी। मामला क्या है, ये पूरा मामला देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई थाना क्षेत्र में एक आर्मी जवान के साथ पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी को मामले में थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जोनल आईजी की जांच रिपोर्ट के बाद की गई। थाना के बाद कोलहल डीआईजी और जोनल आईजी अखिलेश झा ने जुगसलाई थाना पहुंचकर मामले की जांच की, जिसके बाद मामले में डीजीपी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आदेश दिया। जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल ने जुगसलाई थाना प्रभारी सचिन कुमार दास समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। 14 मार्च को होली के दिन जुगसलाई के एमई स्कूल रोड पर एक मंदिर के पास कपाली थाना प्रभारी के साथ कुछ स्थानीय युवकों का रंग लगाने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में आर्मी में कार्यरत जवान सूरज राय और उनका चचेरा भाई विजय राय भी शामिल थे। जवान सूरज राय ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें और उनके भाई को थाने में ले जाकर केवल गाली गलौज की, बल्कि उनकी पिटाई भी की। सूरज ने बताया कि उन्होंने खुद को सेना का जवान बताने के बावजूद पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें जेल भेज दिया। इस घटना की जानकारी मिलते पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्य जुगसलाई थाना पहुंचे और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पूर्व सैनिकों का कहना है कि जवान सूरज राय से कोई गलती हुई थी तो इसे सेना के स्थानीय यूनिट और पुलिस हेडक्वार्टर को सूचित किया जाना चाहिए था, न कि बिना किसी उचित जांच के जवान को थाने में लाकर सजा दी जाती। पूर्व सैनिक परिषद के सदस्यों ने इसे पुलिस का गलत और अमान्य व्यवहार करार दिया। अब क्या है, बैठक में उठा पूर्व सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार का मामला, तो ये भी देख लेते हैं। राज्य के पूर्व सैनिकों की बैठक दीपा टोली कैंट स्टेशन में हुई, जिसमें लगभग 200 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। इसमें मुख्य अतिथि जीओसी एमबी एरिया थे। उनके साथ हेडक्वार्टर के 23 डिवीजन जीओसी, डिप्टी जीओसी, 61 ब्रिगेड कमांडर एवं अन्य सैन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में हाल के दिनों में पूर्व सैनिक एवं सैनिकों के साथ हुई पुलिस प्रशासन के द्वारा किए दुर्व्यवहार एवं वीर के साथ हेडक्वार्टर 23 डिवीजन के जीओसी, डिप्टी जीओसी, ब्रिगेड कमांडर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में हाल के दिनों में पूर्व सैनिक एवं सैनिकों के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार एवं वीर नारियों से निलंबित समस्याओं को रखा गया। इस मौके पर संगठन की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हवलदार राजेश पोदार की माता के अपहरण और हत्या के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, नायक संजय कश्यप की पत्नी का बलात्कार करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी, सार्जेंट ब्रिजेश के किडनैप को करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा झारखंड में पूर्व सैनिकों को नौकरी में 10% आरक्षण और शहीद जवान के परिवार वालों को झारखंड के 50 लाख रुपए अनुदान की मांग की। तो साथियों, ये थे समाचार आज के। तो अभी मिलते हैं किसी दूसरे समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको हर रोज़ इस प्रकार के जो है समाचार, सही समाचार मिलते रहेंगे। इसमें कोई लाग लपेट नहीं आती है आपके पास, आपने देख लिया होगा। जैसा है वैसा आपको पास पहुंच जाएगा। तो साथियों, थैंक यू फॉर वाचिंग।